Hello students, welcome back to my channel. Today we will do basic concepts of algebraic expressions. These are very most important things that I'm telling to you before doing any exercise of algebra. So here is an algebraic expression 2x cube minus 3x plus 5. Here algebraic expression is formed of two parts. One is constant and another is variable or literal. Constant, what is constant? Means fixed value. And variable is that don't have any fixed value. Means इस एक्सप्रेशन में एक फिक्स्ड वैल्यू होगी और एक जो चेंज होती रहती है वो होगा. जैसे इसमें फिक्स्ड वैल्यू जो है हमारी 5 है और जो चेंज होने वाली है वो है 2x3 एंड माइनस 3x. चेंज कैसे होगी ये? जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ x इज इक्वल टू 2, अगर हम x की वैल्यू 2 भरते हैं देन 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 2, देन वी विल गेट 6. x की वैल्यू 2 भरने पे हमें 6 आंसर आता है. देन अगर हम 4 भरते हैं देन वी विल गेट 12. सो ये चेंज हो जाता है, इसलिए हम इसको वेरिएबल बोलते हैं. सिमिलरली अगर जैसे ये सेकंड वाला था x की वैल्यू क्यूब है, तो मीन्स इसमें x की वैल्यू हमने 2 पहले भरी थी, उसको हमने क्यूब मीन्स 3 टाइम्स इसको हमने x को लेना है. देन जैसे 2 का क्यूब हो जाएगा 8, तो 2 को जब हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 16. सिमिलरली अगर हम x की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 4, देन वी विल गेट 128. जैसे 4 की वैल्यू हमने 3 भरी तो 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64. देन 64 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 128. ओके, सो वैल्यू इज चेंजिंग. ठीक है, जब हम x की वैल्यू को चेंज करते हैं तो हमारी वैल्यू चेंज हो जाती है, इसलिए हम इसको वेरिएबल बोलते हैं. सो अ कलेक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स connected by one or more operations of addition, subtraction, multiplication and division is called an algebraic expression. this जब हम constants और variables को
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कि हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में कितनी टर्म्स होती हैं। हमें क्वेश्चंस में पुट करते हैं कि राइट द टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, तो हमने कैसे करना है, मीन्स टर्म्स होती क्या हैं। वेरियस पार्ट्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जो भी हमें, जैसे ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें प्लस का साइन भी है, इधर प्लस और माइनस है, मीन्स इसको हटा के जो टर्म्स बचती हैं, जो साइंस को अगर हम हटा दें तो हमें जो इनके पार्ट्स बनते हैं उनको हमें काउंट करना होता है। तो डेट आर द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, मीन्स टर्म्स ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब जैसे ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस मैंने लिखी हैं, इसमें 3x+1, इसमें number of terms are 2, 1 this and this, means number of terms 2 है, तो इसके terms अलग करके लिखेंगे, तो 3x, 1 हमने साइंस को हटा के उनकी टर्म्स लिखनी है। नेक्स्ट में 3x+7y², इसमें भी 2 हैं तो हमने अलग करके लिख दी। नेक्स्ट में इसमें भी 2 है तो हमने अलग अलग करके लिखनी है। इसमें हमारी 3 टर्म्स हैं, मीन्स इसमें एक कांस्टेंट है, बाकी वेरिएबल्स हैं, तो कांस्टेंट इज आल्सो अ टर्म, सो उसको अलग से लिख देंगे और वेरिएबल्स को अलग से लिख देंगे। लास्ट इसमें 4 हैं तो हमने इसको नंबर ऑफ टर्म्स 4 लिखनी है और इनको सेपरेट करके लिखनी है, और जो माइनस का साइन जिसके साथ लगा है हमने उसको अलग करके, वो माइनस का साइन साथ ही लगता है। जैसे इसमें था -5/y, तो कॉमा डाल के -5/y। जो प्लस होता है वो लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती, माइनस का साइन हमने साथ में ही लिखना होता है। जैसे एक और बात, जैसे ये प्लस के साथ इनकी टर्म्स बन गई, प्लस और माइनस के साथ, तो जब हम कोई भी हमारी जो वेरिएबल्स हैं, जब हम कॉन्स्टेंट्स के साथ जुड़े होते हैं, तो अगर वो मल्टीप्लाई के रूप में है या डिवाइड के रूप में है, तो उसके साथ कैसे हमने करना है, मीन्स जैसे 7xy लिखा हुआ है, तो ये एंड 2x/y, ये दोनों एक ही टर्म है। ये नहीं कहेंगे कि ये कांस्टेंट है साथ में और ये वेरिएबल साथ में है, तो ये 2 टर्म्स हैं 7 और xy। मीन्स जब मल्टीप्लाई और डिवाइड जब होते हैं ये वेरिएबल्स किसी भी कांस्टेंट के साथ, तो वो एक ही टर्म बनती है। 7xy को हम एक ही टर्म डिनोट करेंगे और 2x/y को भी एक ही टर्म। बट जब हम प्लस का साइन इनके बीच में लगा देते हैं, x+y है जैसे 5x+y, तब ये अलग अलग हो जाती हैं। तो इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं, जैसे 5x एंड y। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है तब ये एक ही टर्म मानी जाती है। देन कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म हमें एक्सप्रेशंस एक दे दी है एल्जेब्रिक, उसमें हमने कांस्टेंट टर्म बतानी है। जो भी उसका कांस्टेंट फैक्टर होगा, जो हमने बताया था कि एक कांस्टेंट होता है और बाकी वेरिएबल्स होते हैं, तो ये जो कांस्टेंट है उसी को ही हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो जब हमें क्वेश्चन में वो पूछेंगे तो हमने ये कांस्टेंट जो हमारा था उसी को ही हमने कांस्टेंट टर्म बोलना है। देन जैसे अगर वो अकेली होगी तभी, अगर उसके नीचे हमने कोई डिवाइड या फिर वो मल्टीप्लाई अगर हो जाता है, मल्टीप्लाई तो नहीं होगा, अगर उसको ऐसे हमने शो किया 5/x, देन ये हम इसको, ये हम कांस्टेंट नहीं इसको मानेंगे, इसको हम वेरिएबल ही मानेंगे। सो इन दिस एक्सप्रेशन देयर इज नो कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज फैक्टर्स। अब अलजेब्रिक फैक्टर्स में न्यूमेरिकल फैक्टर्स होते हैं और वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। न्यूमेरिकल मींस कांस्टेंट, जो हमारा इसमें नंबर्स होते हैं वो होते हैं, और वेरिएबल्स जो हमारे चेंज होते हैं, एक्स वाई वगैरह जो हमारे साथ में लगते हैं। जैसे इसमें 3xy है, इसमें 3 इज़ न्यूमेरिकल फैक्टर एंड xy, और जब हम उसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे दैट आर वेरिएबल फैक्टर्स। फैक्टर से हम कॉफिशेंट्स निकालेंगे अपने। कॉफिशेंट्स कैसे निकलता है, न्यूमेरिकल कॉफिशेंट होते हैं एक और लिटरल कॉफिशेंट। जैसे न्यूमेरिकल फैक्टर होते हैं ऐसे ही न्यूमेरिकल कॉफिशेंट्स भी होते हैं। अब वेरिएबल फैक्टर मैंने यहाँ लिखा था और यहाँ लिखा है लिटरल कॉफिशेंट। इट मीन्स
इन दोनों का मतलब एक ही है, वेरिएबल को ही हम लिटरल बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 3xy, अब 3xy में क्या है, 3 इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, 3 नंबर है ना, इसलिए ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। और बाकी का जो वेरिएबल है वो xy इज अ लिटरल कोफिशिएंट, मीन्स वेरिएबल कोफिशिएंट। देन अगर एक ही वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछा जाए, ऐसे क्वेश्चन में पुट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो x को हमने छोड़कर जो बाकी के हमारे टर्म पार्ट्स बचे उस टर्म में, तो वो हम लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ x है 3y जो बचा। अब कोफिशिएंट ऑफ y में, कोफिशिएंट ऑफ y अगर ढूंढना है तो इसमें y को छोड़ के हमारा क्या बचा, 3x, तो कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू 3x। नेक्स्ट टर्म हमारी है लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। हमें क्वेश्चन में पुट करते हैं कि लाइक टर्म्स लिखो और अनलाइक टर्म्स लिखो, तो ये होती क्या है, तो टर्म्स हैविंग सेम लिटरल कोफिशिएंट आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। जिन टर्म्स के साथ सेम लिटरल कोफिशिएंट होता है, मीन्स वेरिएबल कोफिशिएंट होता है, मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल दिस 3xy, 6xy, माइनस 2xy, माइनस 5/2xy, मीन्स इसमें जो हमारी लिटरल कोफिशिएंट क्या है, जो वेरिएबल कोफिशिएंट है, मीन्स इसमें xy है। ये तो न्यूमेरिकल था ना, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, इसको छोड़ के जो हमारे वेरिएबल कोफिशिएंट्स है वो सेम होने चाहिए सब में। जैसे इसमें xy है, xy है, xy, तो दीज आर लाइक टर्म्स। देन इस नेक्स्ट में 3ab 5a² b²। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को हटा के देखें तो हमारे जो वेरिएबल कोफिशिएंट्स हैं, फर्स्ट में a है, सेकंड में ab है, थर्ड में a² b² है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी हमारा सेम नहीं है, ठीक है, सारे वेरिएबल्स अलग हैं, तो दीज आर अनलाइक टर्म्स। नेक्स्ट ऐसे ही इसमें हमारा x² y² और z, इसमें भी x² y² z, x² y² z, ऑल आर सेम, ठीक है, तो दीज आर लाइक टर्म्स। नेक्स्ट xy x² y x y², मीन्स इसमें xy तो है, सब में xy है, बट जो पावर है x की, इसमें 2 हो गई और इसमें y की 2 हो गई, मीन्स दीज आर नॉट लाइक टर्म्स, दीज आर अनलाइक टर्म्स। देन नेक्स्ट स्टेप इज टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होती है वो भी कई तरह की होती है, उसके भी नाम होते हैं जो कि हमें क्वेश्चन में पुट किए जाएंगे और हमें बताने होते हैं। जैसे फर्स्ट इज मोनोमियल। मोनोमियल जो होता है उसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होती है हैविंग वन टर्म, उसमें एक ही टर्म होती है। जैसे 5x अकेला ही है तो ये हमारी मोनोमियल है, -3y अकेला है, 15xy z², देन 2x/z, इसमें कोई भी प्लस माइनस का साइन और कोई भी टर्म इनके साथ जुड़ी नहीं हुई, ये सिर्फ अकेले हैं, तो जब एक ही टर्म होती है तो वो मोनोमियल होता है। फिर बाइनोमियल मीन्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैविंग 2 टर्म्स, इसमें 2 टर्म्स होती हैं, जैसे इसमें माइनस का साइन पुट कर दिया, 2 को जोड़ दिया, तो इसमें 2 टर्म्स हैं, इसमें भी 2 टर्म्स हैं, इसमें भी 2 टर्म्स हैं। देन ट्राइनोमियल मीन्स हैविंग 3 टर्म्स। देन जैसे फॉर एग्जांपल इसमें 3 टर्म्स हैं, माइनस और प्लस का साइन लगा के हमने 3 टर्म्स को जोड़ा हुआ है, इसमें भी हमने 3 टर्म्स को जोड़ा हुआ है, तो ये सारी ट्राइनोमियल टर्म्स हैं। उसके बाद मल्टीनोमियल, जिसमें 2 और मोर देन 2 टर्म्स होती हैं, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा, उसे मल्टीनोमियल बोलते हैं। जैसे बाइनोमियल की जगह हम मल्टीनोमियल भी लिख सकते हैं अगर 2 टर्म्स हैं, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा हैं तो ट्राइनोमियल को भी हम, ये भी मल्टीनोमियल है क्योंकि ये 2 से ज़्यादा है। अगर 4-5 भी होते हैं तो वो सारे मल्टीनोमियल में ही आते हैं। मल्टीनोमियल algebraic expressions having 2 or more than 2 terms, जैसे फॉर एग्जांपल
5x स्क्वायर माइनस 2x, 2/x। इसमें 2 हैं तो ये मल्टीनोमियल ही है, इसमें 3 हैं तो ये 3 टर्म्स हैं तो ये भी मल्टीनोमियल है, इसमें 4 हैं तो ये 4 की भी मल्टीनोमियल बन जाएगी, ठीक है। देन पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ये क्या होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैविंग ओनली वन वेरिएबल, जब हमारे में एक ही वेरिएबल होता है, जो मीन्स एक ही चेंज हो सकता है जिसमें वेरिएबल, उसे बोलते हैं पॉलिनोमियल। जैसे ये हमारी एक्सप्रेशंस दी हुई है, x प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब, मीन्स इसमें x जो है वो वेरिएबल है, इसमें एक्स वाई ऐसे जेड कुछ भी नहीं है, बस एक ही वेरिएबल दिया हुआ है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। एक्स इज वेरिएबल है इसमें, ठीक है। तो ये होता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इसमें एक ही वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ एक्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब इस पूरी एक्सप्रेशन में जो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट डिग्री है उसको हम, जो भी एक्स की ग्रेटेस्ट पावर है उसे हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। जैसे x की यहाँ पे हाईएस्ट कौन सी है, 3, तो इसमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3 है। देन नो टर्म इन अ पॉलिनोमियल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ 1/x 1/x स्क्वायर। अब कोई भी टर्म हम पॉलिनोमियल में ऐसे नहीं लिखते 1/x एंड 1/x स्क्वायर, ठीक है। ये भी एक पॉइंट है जो हमें याद रखना है। सो मैंने सारे पॉइंट्स जो जितने भी हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए चाहिए होते हैं मैंने आज इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। सो वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।